हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इट इज़ 7th May 2020 टुडे और हम रेस्ट ऑफ द पार्ट पढ़ने जा रहे हैं द रैट रैप सेलर का। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना और समझ लेना। देन आई वुड लाइक टू टेल यू सम प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स। देखिए स्लाइडर्स पे हम काम करेंगे, स्लाइडर्स टुकड़ों में हम काम करेंगे। इससे इंटरसीडेड को दो उसमें पढ़ेंगे हम, इंटर देन सीडेड, इंटरसीडेड ये हम पूरा इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। देन डिसअपियर्ड, उसके बाद इंटेंशन, देन अमेजमेंट। इस तरह से हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो आयरन मास्टर था उसने पैडलर को वास्तव में पहचान लिया था और उसकी जो बेटी थी वो उसको भी पता चल गया था कि पैडलर जो है वो हकीकत में उसका कॉमरेड फ्रेंड नहीं था। तो आयरन मास्टर ने उसने भगाया, अपने घर से भगाने के लिए कहा, तो उसकी बेटी ने उसको जाने से रोक दिया और उसके लिए वो प्रार्थना करने लगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं, कहते आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। यंग गर्ल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेंजर जो है यहीं पे रुकना चाहिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो कहते हैं पूरे साल वो घूमता ही रहता है। And there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वो कहता पूरे संसार में ऐसी कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पर उसका स्वागत होता हो और जहाँ पर वो अपना सा महसूस कर सके। तो wherever he turns, जहाँ पे वो जाता है, he is chased away, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested, हमेशा वो अरेस्ट होने के डर में रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और कोई इसको चेक ना कर ले, इस डर में हमेशा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। तो मैं चाहती हूँ कि ये आज हमारे यहाँ पे रुके और हमारे साथ में रुक के इसको पीस का एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन तो कम से कम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे। द आयरन मास्टर mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose. आयरन मास्टर ने थोड़ा सा कुछ कहा, हाँ चलो देखो ठीक है, तो थोड़ा सा हल्की सी आवाज़ में बोला जैसे आपको सही लगे, और वो उसको अपोज नहीं कर पाया। आगे देखिए मम्बल्ड मीन्स सैड या स्पोक। आगे देखिए हम इसमें लिखा हुआ है इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स ही कंटिन्यूड। उसने बोला भाई गलती तो है, गलती से ही तो ये हमारे यहाँ पे आया बेचारा। तो बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेंज अवे अ ह्यूमन बीइंग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान को यहाँ से भगाने के लिए कहना चाहिए जिस इंसान को हमने खुद ही अपने यहाँ पे बुलाया है। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसके साथ हमने प्रॉमिस किया है कि हम क्रिसमस की चीयर को, इन्जॉयमेंट को करेंगे। यू डू प्रीच वॉर्स देन आ पार्सन सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि एक पादरी होता है ना, उससे बेकार तुम्हारी ये स्पीच है, स्पीच दे तो रही हो तुम भावनाओं में आके। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस जो आप आज आपकी भावनाएं हो रही हैं, जैसे इसको पैडलर को रोकने के लिए कह रहे हो, इन सारी चीज़ों के लिए आपको पछताना ना पड़े, रिग्रेट ना करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। जो यंग गर्ल थी उस स्ट्रेंजर को उसने हाथ से पकड़ लिया एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसको टेबल की तरफ लेके गई खाना खाने के लिए। नाउ सी डाउन एंड ईट सी सैड। उसने कहा भाई अब तो यहाँ बैठ जाओ, खा लो, खाना खा लो। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके फादर ने गिवन इन कर दिया, मतलब उसको जो गुस्सा आ रहा था उसके फादर को, वो गुस्सा उसने छोड़ दिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। जो रैट ट्रैप बेचने वाला जो मैन था उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड, और उसने सिर्फ खाना खाया। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर। He looked at the young girl who had interceded for him. वो समय समय पर उस यंग गर्ल की तरफ देखता रहा जिसने उसके लिए प्रार्थना की थी। Why had she done it? उसको डाउट था कि अरे यार इसने मेरे को कैसे रोक लिया, मेरे लिए प्रार्थना क्यों की, मेरे लिए प्रार्थना, ऐसे सोचने लगा। What could the crazy idea be? वो सोचने लगा कौन सा क्रेजी आइडिया हो सकता है इनके माइंड में, कहीं मुझे पकड़वा ना दे। उसके माइंड में 100 तरीके की बातें चलने लगी। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। जो क्रिसमस ईव थी वो हमेशा की तरह वहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट कर ली। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। क्योंकि स्ट्रेंजर ने तो कोई परेशानी वहाँ पे क्रिएट की ही नहीं थी,
उसने सिर्फ वहाँ पे सोया ही था और कुछ भी नहीं किया। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms। पूरी दोपहर वो सोता रहा गेस्ट रूम में और उसने कुछ भी नहीं था। एंड slept at one stretch, और एक ही तरफ सोता रहा, एक ही करवट से। At noon they woke him up, दोपहर जैसे ही तो उन्होंने उसको जगा दिया, so that he could have his share of the good Christmas fare, ताकि वो अपने हिस्से का क्रिसमस का खाना खा सके। यहाँ पे फेयर पर्टिकुलरली यूज़ किया गया फूड के लिए, क्योंकि बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ट अगेन, फिर कहता है लेकिन उसके बाद वो दोबारा से सो गया। ही सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो। वो कहता है ऐसा लगता था कि जैसे कई सालों तक वो सोया नहीं है, जितनी शांति से और जितनी सुरक्षा से वो राम्सजो पे सो रहा था। राम्सजो मतलब जो राम्सजो अपने घर का नाम उन्होंने रखा हुआ था, उसको राम्सजो बोलते थे। यहाँ पे आयरन मास्टर रहता था, ऑनर ऑफ द मिल। फिर कहता है इन द इवनिंग, जैसे ही शाम हुई, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जैसे ही क्रिसमस ट्री लाइट हुआ, जला, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको दोबारा से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और कुछ समय के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा हो गया, ब्लिंकिंग, और आंखें फड़फड़ाने लगा। आंखें यानी कि फड़फड़ाना, ब्लिंक करना होता है, आंखें बंद करना खोलना, ऐसे। एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे खोलने लगा जैसे मान के चलो कैंडल लाइट उसको हर्ट करते। देखो एज दो, एज इफ मैंने आपको बताया ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका भी एक सेंटेंस बनाओगे आप, एज दो या एज इफ का, इसका एक सेंटेंस आप बनाएंगे इस कनेक्टर का पर्टिकुलरली। फिर वो कहता है बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर वो कहता है कि वहाँ पे कुछ समय के लिए वो खड़ा हुआ कैंडल लाइट के सामने, कैंडल लाइट उसको परेशान कर रही थी, तो फिर वहाँ से वैनिस्ड हो गया। वैनिस्ड मतलब डिसअपियर, गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, 2 घंटे के बाद में उसको फिर जगाया गया। अरोज मतलब जगाया गया। एंड फिर कहता है ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, फिर उसको डाइनिंग रूम में जाना पड़ा और क्रिसमस फिश और पॉरेज यानी कि दलिया जो बनाया हुआ था उसको उन्हें वो खाया। फिर वो कहता है एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट, हर किसी के पास वो गया खड़ा होके और सबको उसने धन्यवाद बोला और गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। तो जैसे ही वो उस लड़की के पास गया तो उसकी लड़की ने उसको अंडरस्टैंड किया, समझाया। गेव हिम टू अंडरस्टैंड मतलब उसको समझाया कि उसको जो सूट उसने पहन रखा है उसके फादर की ही विश है कि उस सूट को पहने रखे, उसको वापस देने की ज़रूरत नहीं है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है। एंड if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, तो कहते हैं अगर अगली साल क्रिसमस उसको सेलिब्रेट करनी है तो उनके साथ आगे सेलिब्रेट कर सकता था, उसका स्वागत होगा और उस पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर कहते द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, जो मैन था रेड ट्रैप बेचने वाला उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो केवल यंग गर्ल की तरफ देखती रही बाउंडलेस अमेजमेंट में, यानी कि बहुत आश्चर्यचकित होकर देखता रहा उसकी तरफ वो। फिर वो कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो द अर्ली क्रिसमस सर्विस, वो क्रिसमस की सेवाएं देने के लिए सुबह जल्दी जल्दी उठे और देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका गेस्ट अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने अपने गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बज गए, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर, तो जो यंग गर्ल थी वो बैठी हुई थी और उन्होंने अपना जो सर था और भी ज़्यादा डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और भी ज़्यादा पहले की अपेक्षा दुख से नीचे लटकाया हुआ था। एट चर्च she had learnt that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। उनको चर्च पे पता चला कि एक क्रॉफ्टर था, एक बूढ़ा बेचारा किसान था, उस किसान को किसी ने लूट लिया, कोई उसके घर से चोरी करके चला गया जो रैट ट्रैप्स बेचने वाला था, यानी कि
किसी रैट रैप बेचने वाले ने, किसी चूहादानी बेचने वाले ने किसान के यहाँ पे चोरी कर ली। ये उसको चर्च पे पता चला। अब जैसे उसको चर्च को पता चला, चर्च से जब वो अपने घर आ रहे थे तो उसका मूड ख़राब हो गया, कहीं यार हमने तो अपने चोर को अपने घर में वो दे दी, सरन ऐसा ना हो जब तक हम घर पहुँचे हमारे घर से भी चोरी करके वो चला जाए। तो बेटा यहाँ तक ही काफ़ी है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन मेक मी डायरेक्टली कॉल टू अंडरस्टैंड थिंग्स।